ओके, सो स्कैटरिंग जो है हमारा, ओके, वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है, ऐसा समझ सकते हैं। क्या है एक तरह का रिफ्लेक्शन? एक्चुअल में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ओके, बट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कैटरिंग जो है वो एक फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन है, राइट? रिफ्लेक्शन में क्या होता था बताओ? अगर रिफ्लेक्शन याद हो तो सबको पता होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट रे आती है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकरा के कहीं और चली जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते थे। ओके, तो स्कैटरिंग भी वैसा ही है, बट ये लाइट रे जिससे टकरा रही है, ये लाइट रे जिस ऑब्जेक्ट पे टकरा रही है, अगर वो ऑब्जेक्ट मैं छोटा करने लगूं, समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट मान लो इतना छोटा है, अगर मान लो इतना छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन होने ही वाला है, बिकॉज लाइट जो है उसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट अभी भी बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा है? बिकॉज लाइट की जो वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी है हम लोग सबने पढ़ा हुआ है, 3 इंटू 10⁻⁷ से, सॉरी 4 इंटू 10⁻⁷ से 8 इंटू 10⁻⁷, इतना मीटर जो है वो लाइट की वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ के बारे में सबको पता ही है, और ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू भी पता है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है बहुत छोटी है। वीडियो बेटा सबने ऑफ कर दिया, ऑन रखा करो वीडियो। हाँ, ये वैल्यू बहुत बड़ी है बहुत छोटी है? बहुत छोटी है, बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, अगर इस बहुत छोटी वैल्यू, अच्छा ये कितनी छोटी है कोई बता सकता है? अगर मैं इसको इमेजिन करने को बोलूं कि भाई तुम इस चीज को इमेजिन करो कि ये कितना छोटा है, तो इसके जैसा कोई और एग्जांपल देख सकते हैं या फिर ऐसा डिराइव कर सकते हो कि ये कितना छोटा है? डस्ट पार्टिकल। कितना? नहीं बेटा, डस्ट पार्टिकल नहीं नहीं, और थोड़ा मतलब और एग्जांपल दो। जैसे कि मान लो एक ये स्केल में बना रहा हूँ, सो लेट्स से ये मैंने 0 सेंटीमीटर लिखा है, उसके बाद तुमको पता होगा कि मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक सबको पता है, नॉर्मल स्केल देखी होगी। ओके, उसके बाद आता है इसके बीच में हम लोग इसके 10 पार्ट्स करते हैं। ओके, जो एक पार्ट है इतनी लेंथ, इसको हम कहते हैं 1 mm। 1 mm होता है 10⁻³ मीटर। आ रहा है समझ में? इतना मतलब 1000 है ये, 10⁻³ मतलब 1000। अब ये जो पार्ट दिख रहा है छोटा सा 1 mm दिख रहा है, इतना छोटा सा पार्ट है, उसके भी तुम कितने पार्ट्स कर रहे हो? तो इतने छोटे से को 10,000 पार्ट कर रहे हो उसके, और कितने पार्ट कर रहे हो? 10,000 पार्ट कर रहे हो इतनी छोटी लेंथ का। समझ में आ रहा है? ये जो 1 mm जो तुम्हारे स्केल के बीच में जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं स्केल के अंदर, बहुत छोटा पॉइंट जो दिख रहा है, उसके और 10,000 पार्ट कर रहे हो, इतना छोटा होता है लाइट की वेवलेंथ। समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? ओके, उस रेंज में लाइट की वेवलेंथ होती है। चलो, तो बेटा अगर इतना मेरे को इमेजिन करना है तो हमको भी उतना छोटा होना पड़ेगा। अगर मेरे को इस इतने छोटी जगह पे क्या हो रहा है वो सोचने के लिए हमको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बहुत ही छोटा इमेजिन करना पड़ेगा, राइट? तो हम लोग ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम इतने छोटे हो गए। कितने छोटे हो गए? 4 इंटू 10⁻⁷ से 8 इंटू 10⁻⁷, इतने छोटे हो गए। 1 mm के 10,000 पार्ट्स जितने छोटे हो गए, तब क्या दिखेगा हमको, वो मैं दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है बेटा सबको? अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? जब मैं बहुत ही छोटा बन जाऊंगा, अगर तुम लोगों ने एमसीयू में देखा होगा, एंटमैन देखी होगी मूवी, राइट? तो अगर तुमने एंटमैन मूवी देखी होगी तो उसमें पावर होती है बहुत छोटा होने की। तो मान लो मैं इतना छोटा हो गया, इतना छोटा कि मेरी जो ये हाइट है, ये जो मैं तुम मेरे को जो देख रहे हो, वो एक्चुअल में हाइट है मेरी 10⁻⁹ जितनी, जिसको हम नैनो भी बोलते हैं। ओके, 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं। तो मैं इतना छोटा हो गया, 10⁻⁹ जितना। समझ में आ रहा है? यस। कोई डाउट? चलो, तो मैं अगर इतना छोटा हो गया 10⁻⁹ जितना, तो जो लाइट की वेवलेंथ है जो कि 10⁻⁷ है, मतलब मेरे से कितने बड़ी है? कितने टाइम्स बड़ी है मेरे से? ये लाइट की वेवलेंथ मेरे से कितने टाइम्स बड़ी है? 100 टाइम्स बड़ी है बोल सकता हूँ। मैं जितना हूँ उससे ये जो लाइट, मैं जितना है 10⁻⁹ का, लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁷ में होती है। तो मैं जो हूँ उससे भी लाइट जो है वो मुझे कितनी बड़ी दिखेगी?
100 टाइम्स बड़ी दिखेगी। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। ओके, तो मैं अगर मान लो लाइट के सोर्स में बैठा हूँ, मैं एक लाइट के जहां से लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी जगह पे बैठा हूँ, तो मुझे रेड और वायोलेट कलर की लाइट रे देखने को मिलेगी कुछ इस तरह से। रेड और वायोलेट कलर की लाइट रे देखने को मिलेगी। रेड जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वायोलेट। वायोलेट जो है वो बेचारी छोटी सी होती है, तो ये मान लो वायोलेट मान के चलना इसको। तो वायोलेट की वेवलेंथ छोटी है, रेड की वेवलेंथ बड़ी है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ये सारे कलर्स भी उसी के साथ रहेंगे, सारे कलर्स भी उसी के साथ रहेंगे। मेरे को ये रेड और वायोलेट कलर ऐसे दिख रहे होंगे। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। क्योंकि आप हाँ सर बढ़ सकते। क्योंकि सर, मैं इतना छोटा हूँ इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। आया समझ में? मैं इतना छोटा बन गया इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मल साइज का होगा तो ये जो मैंने पूरा ड्रॉ किया वो तुम्हें ऐसा दिखता, जिसको मैं एक बीम कहता हूँ या फिर एक रे कहता हूँ। इस रे को मैं जूम करते करते गया तो मेरे को इतना दिखेगा, ये दिखेगा। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। ना? ओके, सो अगर मैं इतना छोटा हो गया तो मुझे जो लाइट है उसके जो कलर्स है, 7 कलर से व्हाइट लाइट बन रही है, तो उसके जो कलर्स है वो मुझे इस तरह से दिख सकते हैं। आया समझ में? चलो, अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। ये लाइट जो जा रही है वो एक और छोटे से पार्टिकल से टकराई। ओके, मैं इधर से देख रहा हूँ, ये लाइट रे जा रही है, मेरे जैसा और एक छोटा सा पार्टिकल है, उससे ये लाइट रे टकरा रही है। यहाँ पे वो छोटा सा पार्टिकल है, उससे ये वायोलेट लाइट रे टकरा रही है। समझ में आया? समझ में आया? तो जब लाइट है वो किससे टकरा रही है? लाइट टकरा रही है माइन्यूट पार्टिकल से। किससे टकरा रही है? माइन्यूट पार्टिकल। जो रिफ्लेक्शन होता था उसके अंदर लाइट टकरा रही थी कोई बड़े से ऑब्जेक्ट के साथ। अब लाइट किससे टकरा रही है? एक ऐसे पार्टिकल से टकरा रही है जिसकी वेवलेंथ, मतलब सॉरी, जिसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के जितनी है या फिर उससे भी कम है। आ रहा है समझ में? चैतन्य जोशी, श्री, वैशाली, दर्शिता, तीशा, स्वयं, सौरभ नायडू, आ रहा है समझ में सबको? हाँ सर। यस सर आ रहा है। सो पार्टिकल जब इतना छोटा है तो लाइट जो है वो कंप्लीटली क्या उससे टकरा सकती है? क्या लाइट रे कंप्लीटली उससे टकरा सकती है? हाँ या ना? नहीं टकरा सकती, राइट? लाइट का कुछ पार्ट टकराएगा उससे। तो ये वायोलेट लाइट है, उसका एक छोटा सा पार्ट उससे टकरा रहा है। तो अब क्या होगा? अब वो वायोलेट लाइट को टकराने के बाद वायोलेट लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। इस चीज को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? यस सर। इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हुआ इसमें? वापस सोचते हैं क्या हुआ। जब लाइट एक माइन्यूट पार्टिकल से टकराती है तो लाइट का जो कुछ पोर्शन है वो एवरी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। इस स्प्रेडिंग को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, और ये जो स्कैटरिंग हो रही है उसके बाद अगर मान लो ये वाली लाइट मेरे आईज में जा रही है, ये वाली लाइट मेरे आईज में जाई, अगर ये लाइट मेरी आईज में गई तो ये जो ऑब्जेक्ट था या फिर जो ये चीज थी जो उससे टकरा रही थी वो मुझे वायोलेट कलर का दिखेगा। हाँ या ना? बिकॉज इसमें से निकलने वाली वायोलेट लाइट रे मेरे आईज में जा रही है तो ये मुझे वायोलेट कलर का दिखेगा। हाँ ना? जल्दी बोलो। यस एनी सर। डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, तो स्कैटरिंग किसे कहते हैं? जब व्हाइट लाइट रे एक माइन्यूट पार्टिकल से टकराती है तो उसको टकराने के बाद वो लाइट रे एवरी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। इस स्प्रेडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, सॉरी, स्प्रेडिंग को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो, अब और चीज No, ध्यान से sir. सुनना। ये जो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट रे जो जा रही थी उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ वायोलेट और रेड कलर बनाया है, बट एक्चुअल में तो कितने कलर है? 7 कलर से बनी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। 7 कलर से बनी हुई है। अब उसमें से सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी है और सबसे कम वेवलेंथ इसकी है। हाँ या ना? हाँ जैसा डायग्राम में दिख रहा है।
अब एक बात बताओ, एक माइन्यूट पार्टिकल इस रास्ते में है, एक माइन्यूट सा पार्टिकल लाइट के रास्ते में आ रहा है, तो वो किससे टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेगा? किससे ज्यादा टकराएगा? क्या वो जिसकी रेड वेव से ज्यादा टकराएगा या वायोलेट से ज्यादा टकराएगा? वायलेट। वायोलेट से टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेगा, बिकॉज रेड के जगह पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि भाई ये पार्टिकल यहाँ पे रहा है, छूट गया, पार्टिकल इधर है, छूट गया, पार्टिकल इधर है, छूट गया, पार्टिकल इधर है, छूट गया। बट जब ये वायोलेट की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो वायोलेट से टकराने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ओके, तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किसका होगा? मोस्ट स्कैटरिंग कहाँ होगी? मोस्ट ऑफ द स्कैटरिंग किसकी होगी? वायोलेट की। कब? जब पार्टिकल भी उतना छोटा है। समझ में आया? पार्टिकल जब छोटा है तो ज्यादा से ज्यादा वायोलेट से टकराएगा, सबसे ज्यादा उससे टकराएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसा नहीं कि वो रेड से नहीं टकरा रहा है, पर रेड से भी टकराएगा, ओके, बट प्रोबेबिलिटी कम है। समझ में आ रहा है? ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो इतने रीजन में विबग्योर कलर की 100 लाइट रे जा रही है। कितनी लाइट रे जा रही है टोटल? हर एक कलर की 100 लाइट रेज यहां से निकल रही है। टोटल लाइट रे कितनी हुई? विबग्योर की 100 जा रही है फॉर ईच कलर, 700। तो टोटल इस जगह पे 700 लाइट रेज है, ऐसा मान लो। अगर ये 700 लाइट रे है और इस माइन्यूट से पार्टिकल से टकराना है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रे जो है वायोलेट की वो उससे टकराएगी। मतलब हो सकता है कि 100 में से 80 लाइट रे उस पार्टिकल से टकरा के आगे जा रही होगी। इंडिगो की हो सकता है कि 70 लाइट रे उस पार्टिकल से टकरा के जा रही होगी। ऐसे ऐसे करते रेड की सिर्फ हो सकता है कि 10 लाइट रे ही उस पार्टिकल से टकरा के आगे जा रही है। समझ में आ रहा है? ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, ऐसा एक्चुअल में सोचना नहीं है तुमको कि 100 में से 80 ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जस्ट एग्जांपल है। कोई डाउट इसमें? हाँ या ना? ना। हाँ सर। चलो अब एक, हाँ आगे बढ़े। ध्रुव कोई डाउट? आदित्य हाँ, सर। कुमार कोई डाउट? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर। ओके, खुशी समझ में आ रहा है? सर, हाँ बोलो। यस सर। अगर किसी भी पार्टिकल का स्कैटरिंग होगा तो क्या ज्यादा चांसेस होंगे कि वो वायलेट कलर का ही दिखे वो पार्टिकल? कंडीशन क्या है? किससे टकराना चाहिए? कंडीशन ये है कि इसका पार्टिकल की साइज भी इतनी छोटी है कि वो वायोलेट से ज्यादा टकरा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर इसकी साइज बड़ी होती तो कुछ अलग हो जाता। अगर इसकी साइज में और बड़ी करूंगा तो क्या होगा वो हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। बट अभी सर, जब माइन्यूट पार्टिकल है तो वायोलेट से सबसे ज्यादा टकराएगी। हाँ बोलो। लगता है छोटा छोटा पार्टिकल है तो वो सबसे ज्यादा टकरा रहा है वायलेट से, तो बड़ा होगा हाँ तो भी तो टकराएगा ना। हाँ, तो वही डिस्कस कर रहे हैं ना बेटा, एक मिनट रुक जाओ, वही इसी पे आएंगे हम। ओके, अभी यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस। अब देखो क्या हो रहा है। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है? एक्चुअल में तो यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिल रहा है स्कैटरिंग। अभी मेरे पास यहाँ पे लाइट रे है, व्हाइट कलर की लाइट आ रही है और एटमोस्फेयर के पार्टिकल भी है, बट मुझे वायलेट कलर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सारा का सारा व्हाइट ही दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्कैटरिंग होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है। वेरी 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 लेस अमाउंट में स्कैटरिंग होता है, ये हमेशा याद रखना। स्कैटरिंग हमेशा कितना होगा? बहुत ही इनफाइनेटली स्मॉल अमाउंट में स्कैटरिंग हो रहा है। ओके, इसलिए मेरे को इस रूम में कहीं पे भी स्कैटरिंग देखने को नहीं मिल रहा है। समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। अब कहाँ देखने को मिलता है वो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो ये अपना अर्थ है, अर्थ है, यहाँ पे अर्थ का एटमोस्फियर है। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ के एटमोस्फियर में बहुत सारे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे टाइप के गैसेस है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है और वो पार्टिकल हम देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये पार्टिकल बहुत ही छोटे, इनफाइनेटली स्मॉल पार्टिकल्स है। अब जब सन से जो लाइट रे आ रही है, सन से जो एटमोस्फियर में लाइट रे आ रही है, वो क्या करेगी? अपने रास्ते में जैसे ही वो एटमोस्फियर आएगा तो एटमोस्फियर के पार्टिकल से टकराएगी, हाँ या ना?
सन से जो लाइट रे आ रही है किससे टकराएगी? एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराएगी और एटमॉस्फेयर के पार्टिकल इतने छोटे छोटे हैं तो सबसे ज्यादा किससे टकराएगी? रास्ते में सबसे ज्यादा किससे टकराएगी? सबसे वायलेट ज्यादा टकराएगी Violet. वायोलेट। उसके बाद का अगर नंबर देखे तो इंडिगो, उसके बाद का नंबर देखे ब्लू, उसके बाद का नंबर देखे ग्रीन। तो अगर इन चार की हम बात कर रहे हैं तो इन चार से टकराने की जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा होगा। येलो, ऑरेंज, रेड उसका और भी कम होता जाएगा। ऑब्वियस बात है, कोई डाउट इसमें? नो Yes, चलो, सर। तो ये बेटा ये सारी लाइट रे जो है वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारी लाइट रे क्या हो गई? हर जगह पे स्प्रेड हो गई। समझ में आया? कोई कुछ बोल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। कौन बोल रहा है? बैकग्राउंड में आवाज आ रही थी किसी की। हाँ, शायद माइक का इश्यू होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान दो कि भाई जो लाइट रे आ रही है सन से, उसमें से वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन ये सब क्या हो गए? हर जगह पे स्प्रेड हो गए। और स्प्रेड होते होते क्या हुआ? हमारे आईज में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो स्काई में से हमारे पास कौन सी लाइट रे पहुंच रही है? वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन का मिक्सचर पहुंच रहा है। तो हम जब सन को नहीं देख रहे, ध्यान से सुनना, जब मैं सन को नहीं देख रहा हूं, जब मैं इस लाइट रे आती जो है उसको नहीं देख रहा हूं और स्काई में कहीं पे देख रहा हूं, तो स्काई में से मुझे कौन से कलर आते हुए दिखेंगे? स्काई में से मेरे को ये सारे कलर आते हुए ज्यादा अमाउंट में दिखेंगे, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। और इसलिए स्काई कैसा दिखेगा? इसलिए स्काई कौन सा कलर का दिखेगा? इन सब का मिक्सचर, मतलब कि जो स्काई ब्लू कलर का दिखता है। ओके, तो ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है? एग्जैक्ट ब्लू नहीं बोल सकते इसको, इन सब का मिक्सचर है। ओके, तो इन सब का मिक्सचर होके स्काई हमें इस कलर का दिखेगा। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? ओके, इसके अंदर बेटा इसी डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पूछेगा भाई स्काई ब्लू कलर का क्यों दिख रहा है, तो तुम्हें ये जो मैंने बताया स्कैटरिंग की इफेक्ट, वो सब कुछ अच्छी तरह से लिखना है। ओके, कोई डाउट इसमें स्कैटरिंग में? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. जल्दी चलो ज्यादा फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यादा कलर्स दिखेंगे। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो। जितना ज्यादा कोई भी लाइट स्कैटर होती है तो उतना ज्यादा वायलेट कलर दिखेगा। हाँ, जितना ज्यादा अमाउंट में स्कैटरिंग होगी उतना ज्यादा वो कलर का मिक्सचर जो है, इन सभी कलर का मिक्सचर ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, आगे मैं क्या करता हूँ। अब मैं मानता हूँ कि ये जो पार्टिकल है, एटमॉस्फेयर का पार्टिकल, ओके, वो मान लो बड़ा हो गया, या फिर इसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सब, सिर्फ ये जो टॉपिक मैंने समझाया उसकी बात कर रहे हैं। उसमें ये पार्टिकल से जो लाइट रे टकरा रही थी, तो ये पार्टिकल की साइज मैंने बढ़ा के थोड़ी ज्यादा कर दी। मान लो अब इतनी ज्यादा हो गई पार्टिकल की लाइट, जो उसकी बीम आ रही है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसके जितनी हो गई। ओके, ऑब्जेक्ट की साइज मैंने बढ़ा दी। बड़ा पार्टिकल है, किससे टकराएगा? रेड से टकराएगा, हाँ या ना? हाँ। और अगर वो रेड से टकरा रहा है, अगर रेड से ज्यादा टकरा रहा है तो बाकी सारे से तो ऑब्वियसली टकराएगा, हाँ या ना? हाँ, अगर उनकी पार्टिकल की साइज बड़ी हो गई तो रेड से भी ज्यादा टकराने लगा, और रेड से अगर टकरा रहा है तो क्या हुआ? बाकी सबसे तो पक्का टकराएगा। उनकी भी रेट इंक्रीज होगी स्कैटरिंग की। सभी का स्कैटरिंग एक जैसा हो जाएगा। फिर अगर रेड्स का स्कैटरिंग ज्यादा हो रहा है तो इन सभी की भी इंक्रीज हो जाएगी साथ साथ स्कैटरिंग इफेक्ट, हाँ या ना? ओके, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ रेड स्कैटर हो रहा है और बाकी सारे का स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज रेड सबसे बड़ा है, अगर वो टकरा रहा है ज्यादा अमाउंट में तो ऊपर वाले तो और ज्यादा अमाउंट में टकरा रहे होंगे। कोई डाउट? समझ में आया? यस सर। ओके, ये बेटा एक ऐसा ही है, अगर तुमने न्यूटन की एक स्टोरी सुनी होगी कि न्यूटन के घर के अंदर, न्यूटन या पता नहीं किसके घर के अंदर, दो बिल्लियां थी। पहले एक बिल्ली थी, तो उसने उस बिल्ली के लिए घर बनाया और उसने गेट रख दिया। ओके, तो न्यूटन ने देखा कि थोड़ी देर के बाद बिल्ली का एक दूसरा बच्चा भी आ गया, तो उसने सोचा कि भाई बिल्ली जो तो जा रही है उसके लिए मैंने गेट बनाया, बच्चे के लिए नहीं बनाया। तो न्यूटन ने एक छोटा सा गेट बनाया, किसके लिए? बिल्ली के बच्चे के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सही Yes. किया गलत किया?
सर कलर- बड़े वाले निकल जाती अगर हाँ, स्पीड बड़े वाले से ही निकल जाती है ना। तो न्यूटन ने एक बार देखा कि वो बिल्ली के मतलब उस बिल्ली के पीछे पीछे उसका बच्चा भी बड़े से ही निकल गया। तो फिर वो दूसरे वाले गेट को देख के हंसने लगा कि मैं भी क्या पागल हूँ। आया समझ में? तो वो वैसा ही हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की साइज बढ़ गई, रेड वाले से अगर टकरा रहा है तो उसके छोटे वाले तो सारे टकराएंगे ही टकराएंगे। आ रहा है समझ में? कभी अकेला रेड का स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर स्कैटरिंग रेड का ज्यादा हो रहा है, बाकी सारे तो पक्का स्कैटरिंग होने ही वाले हैं। समझ में आया? अरे आया, जल्दी बोलो। यस सर यस सर। ओके, तो अगर ये समझ में आ गया तो ये पार्टिकल से जब स्कैटरिंग होगी तो सभी की होगी, सारे के सारे लाइट रे स्कैटर हो जाएंगे, राइट। और अब ये मुझे कौन से कलर का दिखेगा? अब ये पार्टिकल मुझे कौन से कलर का दिखेगा? सबका मिक्सचर। सबका सबका मिक्सचर। मिक्स करेगा, सारे White. मिक्स करेंगे क्या बनेगा? व्हाइट बन जाएगा। वाइट। सारे मिक्स करेंगे व्हाइट बन जाएगा। तो मुझे ये पार्टिकल व्हाइट कलर का दिखेगा, हाँ ना? हाँ, यस तो बताओ Yes, बेटा, sir. ऐसा क्या है आसमान में जो व्हाइट कलर का दिखता है? सॉलिड बादल। क्या? बादल, व्हाइट क्लाउड्स, राइट। व्हाइट कलर का क्लाउड्स बनता है। तो जो क्लाउड है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उसके जो पार्टिकल है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, वाटर वेपर होती है। तो क्लाउड के पार्टिकल जो है या फिर डस्ट पार्टिकल उसमें ज्यादा होते हैं। तो क्लाउड के पार्टिकल जो है वो सबको स्कैटर करेंगे बिकॉज उसकी साइज बड़ी है, और इसी वजह से क्लाउड हमें व्हाइट कलर का दिखेगा। हाँ या ना? और समझ में आ ब्लैक गया क्लाउड व्हाइट क्यों दिखेगा? हाँ, ब्लैक क्लाउड क्यों दिखते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया व्हाइट क्लाउड क्यों दिखते हैं, क्लाउड व्हाइट क्यों दिखते हैं, इतना समझ में आया। उसमें डस्ट पार्टिकल है, उसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी होने से वो सबका स्कैटरिंग करेंगे, सबका स्कैटरिंग करेगा तो सभी लाइटें हमको वापस दिखाई देगी और मुझे वो व्हाइट कलर का दिख जाएगा, सभी का मिक्सचर। चलो और काम करते हैं कि भाई और मैं इस पार्टिकल को बड़ा कर देता हूँ। इस पार्टिकल को मैंने और बड़ा कर दिया एज कंपेयर टू लाइट, क्या होगा? क्या अब वो स्कैटरिंग करेगा? क्या अब नहीं, ये लाइट रे जो आ रही है वो स्कैटरिंग होगी? नहीं। अब No, क्या sir. होगी? सारी लाइट रे टकरा रही है तो क्या होगी? सारी लाइट रे का क्या हो जाएगा? एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ। अगर पार्टिकल ही बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन होना लगेगा या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। ओके, और इसीलिए जब क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, क्लाउड्स में जब वाटर ड्रॉपलेट आ गई तो वो बहुत बड़ा बन गया। जब वो बड़ा बन गया तो लाइट रे का या तो एब्जॉर्प्शन करेगा या तो रिफ्लेक्शन करेगा। तो अब होगा क्या? अब हमें ये होगा कि भाई क्लाउड्स जो दिख रहे हैं, हम लोग क्लाउड को नीचे से देख रहे हैं, राइट। ये मान लो क्लाउड है, हम लोग क्लाउड के नीचे खड़े हैं। जनरली सन की लाइट रे आ रही थी और हमारे आइस तक पहुंच रही थी। जब क्लाउड आ गए तो क्लाउड ने इस लाइट को क्या कर दिया? अगर स्कैटरिंग कर देगा तो हमारे आइस तक पहुंचेगी और व्हाइट दिखेगा। बट अगर इस क्लाउड के अंदर पानी आ गया तो अब स्कैटरिंग नहीं होगा और कुछ तो मैं अमाउंट ऑफ black लाइट रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट हो सकती है कि अभी भी आ रही हो। तो ये जो पूरा क्लाउड है जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो हमें कैसे कलर के दिखेंगे? वहां से बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट रे हमारे आइस तक पहुंच रही है तो ये चीज मुझे ब्लैक कलर की दिखेगी, बिकॉज एब्सेंस ऑफ लाइट इज अ ब्लैक कलर। ओके, एक्चुअल में ब्लैक कलर जैसा कोई चीज नहीं होती है, वो जस्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट है। आ रहा है समझ में? इतना क्लाउड ब्लैक क्यों दिखेंगे वो भी समझ में आ गया। यस सर। Yes, सौरभ sir. नायडू समझ में आ गया। चलो, कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर जो फिर जो एटम्स होते हैं सर वो उससे भी छोटे होते हैं सर, वो दिखेंगे ही नहीं हमको फिर कभी। कौन नहीं दिखेंगे? एटम्स। एटम तो वैसे भी नहीं दिखते ना बेटा। एटम्स कहाँ दिख रहे हैं हमें एटम? सर माइक्रोस्कोप से भी कैसे भी। माइक्रोस्कोप से क्यों नहीं दिखेंगे? मतलब समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो? लेंसेस होते हैं तो दिख जाता है मैग्नीफाई करके। मैग्नीफाई करके देख रहे हैं ना, नॉर्मल आई से कहाँ देख रहे हैं एटम को? मैग्नीफाई करके तो मैं लाइट को भी देख सकता हूँ। सर वो ऐसा पूछ रहा है कि एटम्स तो हम्म, सबसे छोटे है ना, तो लाइट रे एटम से टकराएगी तो हमेशा स्कैटरिंग ही होगी, ऐसा पूछ रहा है। ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? टू स्मॉल। यस। क्या पूछ रहा है भाई? हाँ ध्रुव ये बंसल क्या पूछ रहा है? स्कैटरिंग नहीं होगी ना फिर सर, एटम से टकराएंगे तो फिर हाँ दिखेगा होगी ना कैसे? स्कैटरिंग। अरे
क्या बोलना क्या चाहते हो? सर जो मैंने बोला वही ध्रुव पूछ रहा है, उसने बोला यस। अच्छा, तो बेटा उसमें क्या है, एटम जो है वो भले ही बड़ा है और सॉरी भले ही छोटा है, वो स्कैटरिंग ही करता है, बट एक्चुअल में देखो हो क्या आता है। अगर मैं इस, जो मैंने पहले ही बताया, स्कैटरिंग जो होती है वो क्या होती है, स्कैटरिंग हमेशा क्या होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है। और इसकी इफेक्ट देखने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर स्कैटरिंग मेरे को देखनी है तो दो जगह पे ही देख सकते हैं, या तो वेरी लार्ज लाइट सोर्स होना चाहिए, LIGHT, लाइट सोर्स बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ जो स्कैटरिंग करने वाले पार्टिकल है उसका नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, मोर पार्टिकल। तब मेरे को क्या होगा, छोटे छोटे स्कैटरिंग देख 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 के मेरे को बड़ी सी स्कैटरिंग देखने को मिल सकती है। पहली बात समझ में आ रहा है? ये स्कैटरिंग की इफेक्ट देखने के लिए कब पॉसिबल है, या तो वेरी लार्ज लाइट सोर्स होगा या फिर वो पार्टिकल ज्यादा होने, दोनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दिखाऊं, अगर मैं स्काई को देख रहा हूँ ब्लू दिख रहा है, ओके, बट अगर मैं एरोप्लेन लेके ऊपर चला गया तो क्या मेरे विंडो के बाहर देखूंगा तो मुझे क्या पूरा ब्लू ब्लू पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे? क्या नहीं देखने को मिलेंगे। आ रहा है समझ में? वो मेरे को दूर ही देखने को मिलेंगे कि ब्लू लाइट कहीं दूर से आ रही है, ब्लू पार्टिकल देखने को नहीं मिलेंगे। सेम वे में अगर बेटा पानी है, ओके, ओशन का वाटर है, ओशन वाटर हमें दिखता है बहुत ही ब्लू कलर का दिखता है, अच्छा सा बीच पे चले जाओगे तो ब्लू कलर का वाटर दिखता है, मैं वहां पे चला गया मुझे ब्लू ही दिखेगा। बट उस पानी को मैंने एक बाल्टी में या फिर एक ग्लास में ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, तो क्या मुझे वो पानी ब्लू कलर का दिखता है? नहीं नहीं नो दिखता। सर। क्यों नहीं दिखता? जब मैं उस ग्लास को देख रहा हूँ, ग्लास में से पानी को उठा लिया, पानी को ग्लास के अंदर डाल दिया, तो जो पानी की जो अमाउंट है, वाटर एटम्स है, वो बहुत कम हो गए। स्कैटरिंग अब बहुत कम अमाउंट में हो रही है, मुझे देखने को नहीं मिलेगी। या तो बहुत ज्यादा वाटर को मेरे को देखना है, सिमिलरली बहुत एटमोस्फेयर के बहुत सारे पार्टिकल है, तब मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है स्कैटरिंग देखने के लिए? दूसरा बताओ, अगर मान लो मेरे पास लार्ज सोर्स नहीं है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? स्कैटरिंग जो बहुत कम अमाउंट में हो रहा है उसको देखना है, तो पहली पॉसिबिलिटी मैंने बताई, दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ जल्दी से। पार्टिकल साइज ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत बड़ी। नहीं नहीं नहीं, पार्टिकल साइज ओके, ऐसा बोल सकते थोड़ा बहुत, बट और कुछ और सोच के बताओ। इफेक्ट को मेरे को दिखनी है, स्कैटरिंग की इफेक्ट देखने को मिलने वाली है मुझे, तो देखने को कब मिलती है? जब बहुत ज्यादा हो तब। नॉर्मल डेज में क्यों नहीं दिख रही? अभी स्कैटरिंग मुझे क्यों नहीं दिख रहा है इस रूम में? क्या क्योंकि स्कैटरिंग हो रहा है इस रूम में? वो बताओ, हाँ या ना। होता है पर स्कैटरिंग हो रहा है राइट, हो रहा है क्योंकि एटमोस्फेयर भी है, लाइट का सोर्स भी है, तो स्कैटरिंग हो रहा है। दिख क्यों नहीं रहा? पार्टिकल्स नहीं है ज्यादा। अरे नहीं नहीं, वो तो मैंने बता दिया कि वेरी लार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। और कुछ सोचो, क्यों नहीं दिख रहा मुझे? बहुत कॉमन आंसर है बेटा ये, क्यों नहीं दिख रहा अभी स्कैटरिंग क्यों नहीं दिख रहा? अरे यार सोचो जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। युग बताओ। हमें व्हाइट कलर ही दिखता है सब। हमें क्या दिख रहा है? स्कैटरिंग के साथ साथ और भी जो लाइट सोर्स है वो मुझे दिख रहा है। मतलब अगर मैं बाकी सारे लाइट सोर्स को, बाकी सारा जो लाइट सोर्स है उसको मैं हटा दूं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डार्क कर दूं मैं, तो मुझे अब क्या देखने को मिलेगा? अब मेरे को हो सकता है कि स्कैटरिंग को इफेक्ट देखने को मिले। आ रहा है समझ में? स्कैटरिंग हो रहा है बहुत स्मॉल अमाउंट में, इतना स्मॉल हो रहा है कि मुझे दिख भी नहीं रहा। उसकी इफेक्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा? बाकी सारे को बंद कर दूंगा, तो मुझे स्कैटरिंग देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। आ रहा है समझ में? अच्छा अच्छा, अगर आप बाकी ओके, सारे को करोगे, आप बाकी हाँ सारे को बाकी बंद, सारे फिनोमिना को हटा दूंगा। उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसा ना। बहुत, हाँ यस, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बेटा जो भी लाइट रे आ रही है उसके बहुत सारे फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके, और भी बहुत सारे फिनोमिना है, उसमें से एक है स्कैटरिंग। ओके, स्कैटरिंग का बहुत ही कम असर देखने को मिलती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये सब हट जाए और सिर्फ स्कैटरिंग देखने को मिले। तो ये उसके लिए मैं क्या करूंगा? डार्क क्रिएट कर दूंगा। तुमने देखा होगा बेटा कि अगर मान लो एक डार्क रूम है, उसमें से सन की लाइट आ रही है, एक बहुत ही डार्क रूम में कहीं एक ही जगह से सन की लाइट आ रही है, तो डस्ट पार्टिकल जो है वो देखने को मिलते हैं।
या फिर प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर के अंदर डार्क रूम के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्टर के आसपास डस्ट पार्टिकल देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं और अभी क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं? क्या अभी स्कैटरिंग नहीं है? क्या अभी डस्ट पार्टिकल नहीं है? अभी भी डस्ट पार्टिकल है पर देखने को नहीं मिल रहे। रीजन उसका यही है कि बहुत सारी लाइट है। अगर मैं लाइट को कम कर दूं तो स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। तो एक स्मॉल बीम ऑफ लाइट रे आ रहा है डार्क रूम में, तो उसके आसपास के जो डस्ट पार्टिकल है वो देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज टिंडल इफेक्ट। ओके, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो स्कैटरिंग का दूसरा नाम ही सोच सकते हैं, टिंडल इफेक्ट। कोई डाउट? नो सर। एनी डाउट? तो मैं इस No, तरह से भी स्कैटरिंग की इफेक्ट बढ़ा सकता हूँ। ओके, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल, और उसी के बाद सनसेट और सनराइज में सन हमें रेडिश दिखता है बट दोपहर में मुझे व्हाइट या फिर येलो दिखता है। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो बेटा। अच्छा, स्कैटरिंग और कहाँ देखने को मिल रहा है वो मैं भी दिखा रहा हूँ। तो मान लो मैंने एक लाइट सोर्स लिया, उसको एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा, फोकस पे रखा, तो सारी लाइट सोर्स होगी वो क्या चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर स्कैटरिंग पता चलता है। तो ये मैंने कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। तुम लोगों ने बेटा टिंडल इफेक्ट देख सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, सॉरी। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। yes sir. हाँ। ओके, चलो तो मैंने क्या किया, इस कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। इसके अंदर एक लिक्विड है। ओके, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं। लिक्विड के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल है, जिसको मैं कोलाइडल सॉल्यूशन कहता हूँ। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ से लाइट सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है, मैंने उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट किया, इसमें से पास किया। इसमें से पास करने के बाद वापस लेंस को मैंने यूज किया और एक पॉइंट में मैंने कन्वर्ज किया। तो वो जो पॉइंट है वो कौन सा कलर का दिखेगा? ये पॉइंट मुझे कौन से कलर का दिखेगा? ये पॉइंट मुझे कौन से कलर का दिखेगा? सोच के बताओ। अरे यार जल्दी सोचो। रेड कलर का, Point- क्योंकि रेड कलर का दिखेगा या फिर ऑरेंज कलर का दिखेगा। विबग्योर कलर की लाइट आ रही है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या करेगा? स्कैटरिंग करेगा। इसके पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, छोटे हैं तो ये सबको वैनिश कर देगा। ओके, उसका स्कैटरिंग हो जाएगा। उसके बाद कौन सी लाइट यहाँ पे पहुंचेगी? रेड कलर की लाइट पहुंचेगी। तो यहाँ पे रेड या फिर ऑरेंजिश मेरे को कलर देखने को मिलेगा। तो ये स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? सर समझ तो में आ हम रहा ऐसा है? कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का दिखेगा। हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन ब्लूइश कलर का दिखेगा, सही कहा। ओके, ये वैसा ही है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया स्कैटरिंग का, और इसी के थ्रू तुम स्काई ब्लू क्यों है वो बता सकते हो। ये सन है, ये तुम्हारा एटमोस्फियर है, ये तुम्हारी आईज है। ओके, ये सन, एटमोस्फियर, आईज। सन से लाइट आ रही है विबग्योर कलर की, एटमोस्फियर ने ब्लू कलर को, मतलब विबग्योर में से स्टार्टिंग के VIBG को वैनिश कर दिया। तुम्हारे आईज तक कौन सी कलर पहुंच रही है? रेड। सन से निकलने वाली लाइट रे रेड पहुंच रही है, तो तुम्हें सन कौन से कलर का दिखेगा? सन कौन सा कलर का दिखेगा? रेड कलर का Red. दिखेगा। एटमोस्फियर कौन से कलर का दिखेगा? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का। ओके, इसमें से ब्लू कलर की लाइट रे स्कैटरिंग से बाहर जाएगी हर जगह पे, और तुम्हें ये जो है वो ब्लू कलर का दिखेगा एटमोस्फियर। सन रेड कलर का दिखेगा। आ गया समझ में? और इसीलिए सनसेट और सनराइज, सनसेट एंड सनराइज में सन देखोगे तो रेड कलर का देखने को मिलता है। जैसे जैसे सन ऊपर चला जाएगा वैसे फिर रेडिश देखने आप बंद हो जाता है, या फिर येलोइश, या फिर वो व्हाइट दिखता है। सिर्फ सनसेट सनराइज में रेडिश दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, जितना यूट्यूब डिस्टेंस पे मैं इसके लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, जिसका भी मिस हुआ है